दादा दादी का किस्सा। दादा दादियावर गांव का पुराना पेड़ा एक छोटे से गांव में, जहां कुछ रास्ते थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, वहां दादा और दादी रहते थे। इनका नाम दादा रसूल और दादी फातिमा था। इनकी छोटी सी झोंपड़िया एक बड़े पीपल के पेड़ के बिल्कुल साथ थी। यह पेड़ उनके खानदान का सबसे पुराना दोस्त था। दादा रसूल ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तब यह पेड़ा एक नन्हे से पौधे की शक्ल में था। अब वो हबतबड़ा साया दारावर खूबसूरत पेड़ बन चुका था। दादी फातिमा के पास बच्चों के लिए हमेशा कहानियां होते और बच्चे शामकवान के गिर्द जमा हो जाते। आज भी बस बच्चे खेल कर वापस आए तो दादी के पास बैठ गए। दादी, आज आप हमें गांव के पुराने पेड़ की कहानी सुनाएं। बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा राफा बोला। दादी मुस्कुराएं और बोलें, ये पेड़ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसकी कहानी सुनकर तुम्हें समझ आएगी कि ये पेड़ क्यों इतना खास है। फिर दादी ने कहना शुरू किया, यह पेड़ बहुत पुराना, तुम्हारे दादा के ज़माने का। उस वक़्त गाँव की हालत मुख्तलिफ थी। लोग बैलगाड़ियों में सफ़र करते और ज़मीन से अनाज गाकर ज़िंदगी गुजारते थे। गांव में न तो बिजली थी और न टेलीफोन। एक दिन जब तुम्हारे दादा छूटे थे, उन्होंने एक छोटा सा बीज लिया और उसे इस पेड़ की जड़ के करीब लगाया। उस वक़्त किसी को नहीं पता था कि बीजा एक दिन इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन यह पेड़ सिर्फ साय का ज़रिया नहीं था, यह लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ गया था। गांव के सब लोग इस पेड़ के नीचे बैठते, गपशप करते और अपने दिन की गाना तारते। क्या ये पेड़ कुछ खास करता था दादी? सबसे छोटा बच्चा अफान तजस्सुस से बोला। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये पेड़ खास था क्योंकि इसने गांव वालों को एक अहम सबक सिखाया। फिर दादी ने आगे बताया, एक दिन गांव में बहुत जोर की आंधी आई। लोग अपने घरों में बंद हो गए, दरख्तों के टहनियाँ टूट गईं और छतों पर कच्चे मिट्टी के टाइल झाड़ने लगे। हर तरफ खौफ का माहौल था। सबको लगा कि गांव के साथ कोई बड़ी तबाही हो जाएगी। लेकिन जब आंधी थमी तो लोगों ने देखा कि पीपल का पेड़ अपने जगह बालकल महफूज खड़ा था। इसकी एक भी टहनी नहीं टूटी थी। यह मंजर गांव के लोगों के लिए हैरानकुन था। सबने सोचा कि आखिर यह पेड़ इतनी तेज आंधी में कैसे बचा रहा। फिर गांव के बुजुर्गों ने कहा, खास की जड़ें बहुत गहरिया और मजबूत हैं। यह पेड़ सालों से बढ़ता गया और इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत दूर तक फैल गईं। ये पेड़ गांव वालों के लिए एक सबक था कि जिस तरह इस पेड़ ने अपनी जड़ों को मजबूत बनाया, इसी तरह हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए ताकि मुश्किलात और मुसीबतों का सामना कर सकें। तो दादी, ये पेड़ हमें क्या सिखाता है? राफा ने सोचते हुए पूछा। ये पेड़ हमें सिखाता है कि हमें भी मुश्किलात में मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए, जैसे इस पेड़ ने आंधी का मुकाबला किया। और दूसरी बात, हमें अपनी ज़मीन, अपनी सकाफ़त और अपने लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी जड़ें हैं। बच्चे गौर से सुन रहे थे और दादी की बातें उन्हें बहुत दिलचस्प लग रही थीं। पीपल का पेड़ सिर्फ एक दरख्त नहीं था, बल्कि उनकी तारीख, उनकी मेहनत और उनकी वफादारी की अलामत बन गया था। पेड़ का बचाव एक दिन गांव में एक नई बात हुई। शहर से कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि गांव के सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ को काटना पड़ेगा। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। पेड़ गांव वालों के लिए महज एक दरख्त नहीं था, बल्कि उनकी यादों और तारीख का हिस्सा था। गांव के बुजुर्गों ने फौरन मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि वो पेड़ को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। गांव के सब लोग पेड़ के गिर्द जमा हो गए। दादा रसूल ने कहा, हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे। ये पेड़ हमारे लिए सिर्फ साया नहीं देता, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। हम सब इसके साथ जड़े हुए हैं। शहर से आए लोग हैरान हो गए कि गांव वाले एक दरख्त के लिए इतनी मोहब्बत कैसे दिखा रहे हैं। उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि ये तरक्की का हिस्सा है, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार एक दानिशमंद आदमी जो शहर से आया था बोला, अगर ये पेड़ इतना खास है तो हम सड़क का नक्शा बदल देते हैं ताकि ये पेड़ बच जाए। गांव वाले खुशी से झूम उठे।
उनकी मेहनताव और मोहब्बत ने पेड़ को बचा लिया था। पीपल का पेड़ इसी तरह अपनी जगह खड़ा रहा और गांव वालों के दिलों में इसकी अहमियत और बढ़ गई। पेड़ का मुस्तकबिल साल गुजरते गए और पीपल का पेड़ पहले से भी बड़ा हो गया। आवास के नीचे गांव के बच्चे खेलते थे, बूढ़े लोग बैठकर आराम करते थे और जवान नस्ल अपनी पर अनिर्वायत को याद करती थी। पेड़ के साए में गांव की तकरीबात होती थी और हर साल नए बीज लगाए जाते थे ताकि मजीद दरख्त आ सकें। दादी, क्या यह पेड़ हमेशा यहाँ रहेगा? एक दिन नन्हे अफान ने पूछा। दादी फातिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक गांव के लोग इस पेड़ से मोहब्बत करते रहेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, ये पेड़ हमेशा यहाँ रहेगा। बस हमें उसकी देखभाल करनी होगी, जैसे ये हमारी जड़ें हैं। बच्चे इस पेड़ की कहानी सुनकर बेहद मुतासिर हुए। इन्हें यह एहसास हुआ कहा एक पेड़ सिर्फ एक दरख्त नहीं होता, बल्कि यह तारीख, सकाफत और इंसानियत का हिस्सा होता है। जैसे पीपल के पेड़ की जड़ें गहरी हैं, वैसे हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम किसी भी आंधी का सामना कर सकें। नतीजा से कहानी के जरिए दादा और दादी ने बच्चों को सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत हों तो हम हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। यह जड़ें हमारी सकाफत, हमारे रिश्ते और हमारी मेहनत हैं। पीपल का पेड़ गांव वालों के लिए सिर्फ एक सायेदार दरख्त नहीं था, बल्कि एक सबक था कि हमें हमेशा अपने बुनियादों पर फख्र करना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब जब भी गांव के बच्चे पेड़ के नीचे खेलते, वह दादी फातिमा की कहानी को याद करते और जानते थे कि यह पेड़ सिर्फ एक दरख्त नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की अलामत है।